अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर और फिया से होंगे। कल एक दोस्त ने मैसेज किया कि आमिर मंजली के वीज़े पे आ रहा है, उसको सऊदी बुला रहा है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो है ना आके बाइक राइडर का काम कर सकता हूँ। उसका सऊदी का होटल है और वो मुझे जो है ना बाइक राइडर पे जो है ना मुझे जो है ना भेजा जा रहा है। एजेंट से मैं वीज़ा ले रहा हूँ। उस भाई का ताल्लुक इंडिया से है। तो मैंने उसे ये कहा, मैं इसलिए आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इस बारे में समझ आ जाए। देखें दोस्तों, अगला बंदा आपको क्या कहता है उससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। जब आप यहाँ पे आते हैं फिर पता चलता है। यहाँ पे लीगल तरीके से बाइक चलाने का दराजो नारिया का वीजा चाहिए होता है, दराजो नारिया, ठीक है। उसके अलावा किसी भी वीजे पे आप जो है ना बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि पहले ज्यादा बाइक का यहाँ पे रुझान नहीं था। अब सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा रुझान हो गया और पिछले दिनों आपने देखा होगा जद्दा में पकड़ धकड़ जारी थी। पकड़ धकड़ क्यों हुई आपको पता है? एक तो हमारे लोग राइट लेफ्ट इधर उधर बिल्कुल नहीं देखते। नंबर 2, उन्होंने सेफ्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, बहुत ज्यादा डेथ जद्दा में रियाद में बहुत डेथ हुई है लोगों की, जिसमें हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शामिल है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे स्पीड होती है गाड़ियों की, पता नहीं चलता। बंदा यहाँ से आया, गाड़ी लगी, खलास, क्या बंदा क्या सहता है। और जो मेन एक्शन लिया गया वो सेफ्टी की वजह से लिया गया। जो नॉर्मल सूट आप पैंट शर्ट या ट्राउजर शर्ट पहनते हैं अब वो नहीं चलेगा। अब प्रॉपर जो बाइक सूट होता है ना वो पहनना पड़ेगा, जो कि महंगा भी है यहाँ पे और पहनने में भी आपको तंगी होगी, क्योंकि 10-12 घंटे पहन के बाइक राइडिंग मतलब बाइक पे डिलीवरी करना कोई इतना आसान नहीं है, और वो भी इतनी गर्मी में। हेलमेट और सारे जो भी पूरी किट होती है वो आपको पहननी पड़ेगी, तब जाके जो है ना आपको पुलिस नहीं पकड़ी। वरना ऐसा नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग मैंने चैनल देखे हैं, लोग जो है ना यही खबरें फैला रहे हैं, जी पकड़ा जा रहा है आप वीजे पे ना। ऐसा नहीं है दोस्तों। सेफ्टी की वजह से जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनके लिए क्रैकडाउन इस टाइम जारी है, जद्दा में, रियाद में, पूरे सऊदी अरेबिया में। तो आप ख्याल करें, पूरी किट परचेज करें। जो बाइक किट होती है करीबी आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, जो बाइक के सामान बेचते हैं वहाँ पे, वो खरीदें, वो पहन के फिर अपनी सेफ्टी का ख्याल करके यहाँ पे जो है ना पैसे कमाएं। आपकी जान ज़रूरी है, ये जो 10-12 रियाल हैं वो ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आते हैं अपनी मुद्दे की तरफ। साय खास आमिर मंजली कोई भी दे रहा है यहाँ पे, आपको सऊदी बुलाएगा, वो बाद में फिर बहाने करेगा, भाई होटल में काम करो, अभी लाइसेंस आपका बनवाएंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये करो, बाद में देखेंगे, इस तरह से। या तो वो यहाँ पे आके आपका महीना चेंज करे, जो कि वहाँ से एजेंट झूठ बोलते हैं। वो यही कहते हैं जी आप जाओ, बाद में जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हो फिर वो यही बातें करते हैं जी अभी कुछ महीने काम करो, कराते हो, मेरी बात चल रही है, मेरी बात हो रही है। हालांकि बात ऐसी होती कोई नहीं है। जिसको भी देखें, मुझे अब एक बंदा ड्राइवर चाहिए तो मैं उसको ड्राइवर का वीजा भेजूंगा ना, मैं उसको मजदूर का वीजा तो नहीं भेजूंगा। मैं क्यों बाद में परेशानी उठाऊं? पहले मैं मजदूर का वीजा भेजूं, बाद में मैं 1000 रियाल भरूं, जवाजात में जाऊं, फिर जो है ना वीजा चेंज करूं। ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा ना। तो इसलिए अगर उस सऊदी को चाहिए होता है जो बंदा, तो वो वही वीजा भेजेगा। अगर वो कोई दूसरा वीजा भेज रहा है, या तो वो उसकी मेन रीजन पेश करे, ठीक है। अगर मेन रीजन भी उसके पास कोई नहीं है तो फिर आप समझ जाएं कि आपके लिए बाद में यहाँ पे मुश्किल होगी, आपको वो काम नहीं दिया जाएगा जो आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए अगर आप बाइक राइडर का काम करने के लिए आ रहे हैं आज़ाद वीजे पे, यानी आज़ाद वाले बाइक राइडर का अब कोई फ्यूचर नहीं है। तमाम कंपनियां जो आज़ाद वाले, उनकी आइडिया बंद हो रही है। मरसूल की हो, जाहिज की हो, जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, आज़ाद वाले बंदों की बंद हो रही हैं। जो कंपनी के बंदे हैं सिर्फ उनका काम चल रहा है, उनको अच्छे आर्डर आ रहे हैं। जो बाहर वाले आर्डर अगर किसी की चल भी रही है तो वो भी बंद हो जाएगी। अगर चल रही है तो उस पर आर्डर सही नहीं आ रहे। कंपनियों वालों से बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, यानी बाइक राइडर पे आए हैं यहाँ पे। उनकी 3000-3500 सैलरी लगी हुई है, उनका किसी का टाइमिंग है, किसी की टारगेट है, वीजा उनका अपना है, सारा कुछ उनका अपना है। जिस तरह रेंट पे काम करते हैं उस तरह से इस टाइम काम चल रहा है। वरना ऐसा नहीं है कि आप अपनी बाइक परचेज करेंगे, 5-6 हज़ार की बाइक है अभी इस टाइम, 400-500 रियाल की आप पूरी किट आपको मिलेगी, वो परचेज करेंगे, उसके बाद अपना जो है ना लाइसेंस बनवाएंगे और काम करेंगे आज़ाद अपनी आईडी बना के। ऐसा अब नहीं होने वाला। तो इसलिए जो लोग बाइक राइडर पे बाहर काम करने के लिए खुद आ रहे हैं वो इन चीज़ों का ख्याल करके आए, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। अगर पहले तो मैं कहूँगा आप बाइक राइडर पे आए ना, मैं इस चीज़ के बिल्कुल, मेरी अपनी राय है, मैं नहीं चाहता कि जो है ना यहाँ पे आके लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाए। क्योंकि यहाँ पे एक तो गर्मी, दूसरी ट्रैफिक, इतना स्पीड ज़्यादा, जो है ना बंदे के यानी कि नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उससे अच्छा है और बहुत सारे काम है, हाँ गाड़ी पे करें, ये अच्छा है। इसमें धूप छाँव बारिश में आप बचे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी जिसकी जो है ना जहाँ पे लिखी है बंदे को तो वही मिलनी है, लेकिन हमें एहतियात तो करनी चाहिए, वो हमारे बस में है। अगर आप बाइक चला सकते हैं तो कोशिश करें गाड़ी सीख लें, वहाँ पे आए। अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री में आ जाए, अगर आप फिर भी इसी पे आ रहे हैं तो दराजो नारिया के वीज़े पे आए, ठीक है। दराजो नारिया बाइक के लिए है, यहाँ पे आके डिलीवरी के। अगर आप आज़ाद हैं तो फिर किसी कंपनी के साथ, वरना किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट पे आ रहे हैं तो फ्री वीज़े होते हैं। याद रखिएगा,
यहाँ पे 350 का टारगेट बंदा अचीव कर सकता है, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाती है महीने का, क्योंकि बंदे को छुट्टी भी बीच में करनी पड़ सकती है, बीमार भी है, कोई भी मसला मसाइल है, तो कम से कम भी बंदे की यहाँ पे 1800-2000 सैलरी होनी चाहिए। इससे कम में ये काम बहुत जलालत वाला काम है। जो लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में प्लीज़ ना लें, ठीक है, बहुत जलालत का काम है। जब जो बंदे कर रहे हैं आप उनसे पूछ के देखें। लोग इंटरव्यू, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यू देना नहीं चाहते, वो कहते हैं यार हमारी कंपनी का मसला है, हमारी कंपनी को पता चल जाएगा, हमारी सैलरी काटेगी, ये वो, डरते हैं लोग, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आप आ रहे किसी दूसरी फील्ड में है तो ज़रूरी आपने रिस्क लेना है। अगर रिस्क ले भी रहे हैं तो मैंने जो आपको बता दिया उस पर जो है ना, अगर आप अमल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। कंपनी में आके यहाँ पे रेंट पे काम करें, लाइसेंस भी अपना बनवाएं। जिनके पास ऑलरेडी जो यहाँ से खरूज गए हुए हैं वो आ रहे हैं तो किसी कंपनी का परचेज करके आए, बाइक राइडर का, उनको सब कुछ का पता है। अगर वो फेस कर सकते हैं दोबारा तो फिर उनके लिए ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हैं जो 1500 भी सैलरी दे रही है, 2000 भी दे रही है, और कुछ ऐसी भी हैं जो 2500 दे रही हैं। तो कोशिश करें, अगर कोई बंदा पहले आपका यहाँ पे काम कर रहा हो, पता हो, फिर उस कंपनी का लें। ज़्यादातर शिरका इमदाद है जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। शिरका इमदाद का अगर आपको कोई वीज़ा दे रहा है, रियाज का, तमाम का, तो वो नहीं लेना है आपने। बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी रब्ते किए हैं, उनके ऑलरेडी पैसे फंसे हुए हैं, यहाँ पे इकामे नहीं बना रहे। साय खास पे, आमिल मंसली पे कोई भी आपको बुला रहा है, बाइक राइडर आप उस पर नहीं चला सकते। कोई भी किसी भी वीज़े पे, सिर्फ दराज नारिये के वीज़े पे आप जो है ना लीगल तरीके से आप जो है ना यहाँ पे बाइक चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।